राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज एंड दिस इज श्रुति। पता ही होगा आपको, इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड किया है। 6.3 चल रहा है आपका। ओके, इसका फर्स्ट लेक्चर हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया, जिसमें आपके फर्स्ट क्वेश्चन के टोटल जो 8 सब क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके। ओके, एंड देन अभी हम लेकर के आए आपके लिए सेकंड, जो कि सिंप्लीफाई है। 6.3 में सेकंड क्वेश्चन है ना, उसमें सिंप्लीफाई में 5 क्वेश्चन है, 5 सब क्वेश्चन है, जिसमें ये फर्स्ट को लेके जाएंगे। ओके, इसके पहले ऑलरेडी हमने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए। 10th के 9th के फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट है मैथ के। ओके, एंड 10th एंड 9th के साइंस के भी कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। चाहिए देखिए, फुल एंजॉय कीजिए, पूरा वीडियो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। पैसे बचाने की कोशिश कीजिए, पेरेंट्स बहुत मेहनत से कमाते हैं, तो हमने आपके लिए सब कुछ फ्री मिला है। बस फुल एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, सो स्टार्ट करें। चलो फिर आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो द सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। x प्लस वाई होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई होल क्यूब। क्लियर है, आपने ऑलरेडी इसके पहले पढ़ा है। क्यूब दिया है, इन द सेंस कौन सा आपका फॉर्मूला लगेगा। देखो, ये हमने फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा है, आपने पढ़ा भी है। ठीक है, अब लेकिन आपको कंफ्यूजन होगा कि आप कैसे करें। यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ भी आपको 2 डिजिट मिला हुआ, तो ये 2 डिजिट में आप क्या इसे ए इसे बी इसे ए इसे बी मानेंगे क्या? थोड़ा आपके लिए लेंदी होगा, बड़ा होगा, बट आपको समझ के चलना है क्या कि ये पूरा का पूरा आपका ए है एंड दिस पूरा का पूरा आपका बी है। ओके, देखो बहुत अच्छे से समझा रहे, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ऑलरेडी हमने कुछ सॉल्यूशन में, पर सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखेंगे, देन उसके बाद आप फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो ये जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया है ना, आप देखिए ना, ये पूरा का पूरा आपका ए क्यूब है और ये पूरा का पूरा आपका बी क्यूब है। क्लियर है, ये प्रॉब्लम होने वाली है। इतने बड़े बड़े ए क्यूब बी क्यूब, हमको इसको वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे नहीं कर सकते। देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको मालूम है। ठीक है, तो ए क्यूब के प्लेस पे क्या है आपका एक्स प्लस वाई, तो ए यहां लिख लो पहले, हियर ए इज इक्वल टू व्हाट, एक्स प्लस वाई, पूरा का पूरा ब्रैकेट में लिखोगे। ठीक है, एंड देन बी इज इक्वल टू व्हाट, एक्स माइनस वाई। ठीक है, ओके, बस अब ये इसमें सब्स्टिट्यूट करना। अब ए माइनस बी लिखा है हम, तो ए माइनस बी ए के प्लेस पे पूरा लिखोगे, ए बी के प्लेस पे पूरा लिखोगे। चलो करते हैं, आ जाइए यहाँ पे। ए के लिए लिखेंगे हम क्या, एक्स प्लस वाई। ओके ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये है आपका एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो देखो यहाँ इसे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस है, ये आपका माइनस है, ए के प्लेस में हमने लिखा। अब बी के लिए क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए एक्स, ठीक है, ये माइनस वाई, एक्स माइनस, पहले आप ब्रैकेट में रखो, पहले अलग अलग ब्रैकेट में कर दो, उसके बाद फिर हाँ आप कंप्लीट होगा। देखिए ये हो गया आपका, और ये आपका एक्स माइनस वाई, तो ये ए और ये पूरा का पूरा बी। आप समझा प्लीज, ये हो गया एक आपका यहाँ से यहाँ तक का पूरा कंप्लीट, ये प्रोसेसर कंप्लीट हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने दिस इज व्हाट, इस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या आएगा आपका, ए स्क्वायर दिया है, इन द सेंस ए स्क्वायर इन द सेंस एक्स प्लस वाई इज अ होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस वाई, इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेंगे, एक्स प्लस वाई इज अ होल स्क्वायर। देन आपका प्लस है, हमने प्लस रख दिया, ए बी है ना, सॉरी थोड़ी लाइट की इशू हो गई थी, है ना, ऐसे इशू होते रहते हैं। तो x प्लस वाई से होल स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर इन द सेंस एक्स प्लस वाई से होल स्क्वायर। अब ए बी दिया है, आप क्या करोगे, ए के प्लेस में हम पूरा का पूरा क्या लिखने वाले हैं, एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में ही रखो अभी, एक्स प्लस वाई। देन बी, यहाँ इसके प्लेस में मल्टीप्लाई, जहाँ कुछ ये मल्टीप्लाई के प्रोसीजर में है ना, ए बी इन द सेंस मल्टीप्लिकेशन पे, तो अब बी को क्या करोगे यहाँ, एक्स माइनस वाई, बी के प्लेस में हमने एक्स माइनस वाई लिखा। क्लियर, अब ये अब प्लस है, प्लस कर दिया। अब बी स्क्वायर इन द सेंस एक्स माइनस वाई इज अ होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स माइनस वाई इज अ होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्लियर, अच्छे से ध्यान दो, ए के प्लेस पे हमने पूरा लिख के स्क्वायर दिया, ए बी के लिए एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, है ना, इसे ये हमने डॉट लगाया, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इस तरह से भी कर सकते हो, और नहीं लिखना हो तो डायरेक्ट कर सकते हो, आपको समझ में आना चाहिए तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है। अब बी स्क्वायर इन द सेंस एक्स माइनस वाई इज अ होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या दिख रहा है, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, देखिए इधर एक्स प्लस वाई, ये तो आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, ध्यान दो, फर्स्ट वाला आपका एज इट इज रहेगा ये, लेकिन जैसे ही ब्रैकेट ओपन होता है, ये माइनस एक्स तो आपका हो गया, चलो हमने लिख दिया ये माइनस एक्स, लेकिन ये माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, पता है ना आपको। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो, तो हमने लिख दिया यहाँ पर प्लस वाई। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज।
ये एक प्रोसीजर हमारा कंप्लीट। अब यहाँ सेकंड में आ जाइए। तो सेकंड में बहुत ध्यान देना है प्लीज, बहुत सारे फॉर्मूलेस चलेंगे आपको, पूरे फॉर्मूले टोटल फॉर्मूले हम आपको लास्ट में लिख के देंगे। अभी यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले चलेंगे आपके, ये फॉर्मूला तो है ही, ठीक है। अब देखिए ये x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो ये क्या कैसा बनेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये इसी फॉर्मूले पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इसी फॉर्मूले के जैसा दिख रहा है कि नहीं, a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है। तो मतलब हमें इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसे फॉर्मूले में बनाना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। ये हो गया आपका सेकंड फॉर्मूला। देखो ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो हमारा चला ही, ये फॉर्मूला तो हमारा इसके साथ ही साथ चल रहा है। और ये हो गया आपका थर्ड फॉर्मूला, तो ये क्या हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये a माइनस बी होल स्क्वायर इन द सेंस, ये सब सेवंथ में पढ़ा आपने, अभी की जरूरत नहीं है इतना समझाने की। a माइनस बी होल स्क्वायर इन द सेंस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये तीन फॉर्मूले चलेंगे साथ साथ में, मतलब बहुत सारे फॉर्मूलेस एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तो ये हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये इसके लिए हम फर्स्ट वाला प्रोसीजर लगाएंगे। चलो a प्लस बी होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इन द सेंस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, थोड़ा बड़ा बनेगा, थोड़ा कोऑपरेट करना है, प्लस वाई स्क्वायर, ओके। एक खत्म, एक का काम खत्म, ये प्लस हमने यहाँ लिख दिया। अब x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन द सेंस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखो ये आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा। अब थर्ड फॉर्मूले में ये प्लस को एज इट इज लिखेंगे, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। चलो अब अच्छे से चेक करो बराबर आया कि नहीं, कर लिया चेक आपने, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, फिर से सिंप्लीफाई, यहाँ पे लिखा है ना सिंप्लीफाई रेड्यूस फॉर्म में लाते जाना, हमको आंसर चाहिए ना। तो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, क्या होगा, देखो यहाँ पर x एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो दोनों कट जाएगा, दोनों भी y प्लस में है, दिस इज 2y। क्यों 2y, दोनों भी प्लस में है, एक बार 2y, जिसके सामने कुछ नहीं है तो 1 तो होता है, 1y 2y, ओके। चलो ये वाला काम कंप्लीट आपका। अब यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, देखो पूरा ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर। आप देखो यहाँ प्लस है तो सारे जो साइन है वो चेंज होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। एक्स प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो हम ऐसे ही रखेंगे 2xy देन प्लस वाई स्क्वायर, पूरा ब्रैकेट ओपन हो गया। सॉरी ये स्मॉल ब्रैकेट रहेगा अब ना, स्क्वायर ब्रैकेट अब खत्म हो गया ना, सारे के सारे हमने एक साथ लेके आए। अब आइए आगे, 2y हमारा एज इट इज है। अब यहाँ आपको देखना है, बहुत ध्यान से सर्च करना है, ये एक्स स्क्वायर है, सिर्फ अभी एक्स के प्रोसेस को लिखते हैं, एक्स स्क्वायर 1 टाइम, एक्स स्क्वायर 2 टाइम, ये प्लस में है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस में 1 2 एंड 3, मतलब 3x स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। एक हमारा निकल गया। आप इसे रब करते हैं, सेकंड में आ जाओ, प्लस 2xy, तो इसका रिलेशन किसके साथ में, देखो माइनस 2xy, तो प्लस 2xy और माइनस 2xy प्लस माइनस तो कट ही हो जाता है, ओके। देन वाई स्क्वायर यहाँ प्लस में है, ओके, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस में है, चलो ये दोनों भी कट हो गए। अब क्या बचा, पूरे हो गए, नहीं ये वाई स्क्वायर बचा है, मतलब प्लस वाई स्क्वायर बचा है, क्लियर, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका लास्ट आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया आपका प्रोसीजर। नहीं, अभी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2y के साथ में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा फाइनल आंसर आएगा, ओके। तो चलो कैसे करेंगे, 2y मल्टीप्लाई बाई 3x स्क्वायर, तो क्या करेंगे आपका, देखिए 2 3 6, नंबर का नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। एंड उसके बाद में जो वेरिएबल्स है उनको लेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर है, तो पहले क्या करेंगे, एक्स को पहले लेंगे, एक्स स्क्वायर देन वाई, ओके। और ये जो प्लस हमने प्लस रखा, अब 2 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 ही रहेगा, और ये y 2 टाइम्स है, सॉरी यहाँ 2 टाइम्स है और यहाँ 1 टाइम्स, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, इंडाइसेस प्लस होते हैं, तो 2 and 1 3, तो y क्यूब, क्लियर, होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, दिख रहा होगा। सो योर आंसर इज 6x स्क्वायर y प्लस 2y क्यूब,
दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, क्लियर? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा एक एक पॉइंट टू पॉइंट। इसके पहले तो आपने ऑलरेडी फॉर्मूले के साथ में पूरा कंप्लीट किया, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये आपको वेरिएबल्स जो है ज्वाइन कर करके दो दो कंबाइन में देना है, जिसके कारण हमको ना बहुत हैक्टिक हो जाता है, लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन सॉल्व तो करना है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन, अब आप जिस लेवल पे जा रहे हैं 8th के स्टैंडर्ड में, है ना, तो जिस लेवल पे जा रहे हैं तो धीरे 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 करके एक एक टॉप लेवल जैसे पहुंचेंगे तो आपके लिए थोड़ा तो हैक्टिक होगा ना। समझना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। चलो नोट करो इसे। ना तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 3a + 5b is a whole cube minus 3a minus 5b is a whole cube। सेम है, ये देखो हमने अभी इसे रब नहीं किया और एक फॉर्मूला तो ऑलरेडी आपने लिखा, मतलब वो फॉर्मूले एक साथ यूज हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा ना आपने, क्लियर हुआ ना। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, ये भी आपका a क्यूब और ये पूरा का पूरा आपका b क्यूब, ठीक है। ये पूरा आपका a, ये पूरा का पूरा b, क्लियर? ओके, तो हमें इसी पोजिशन पे यहाँ रखना है। तो अब देखो ये a इज इक्वल टू, पहले हम लिख लेंगे 3a + 5b, देन b इज इक्वल टू व्हाट, 3a - 5b। अब ये तो हम स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं, है ना। इतने प्रोसीजर आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। अब आ गया ये, इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब आपको पता है, तो कैसे लिखेंगे, देखो पहले ब्रैकेट में ही लिखोगे। 3a + 5b आपका 3a + 5b a है ना, इसका क्यूब, ये आ गया फर्स्ट कंप्लीट। देन ये माइनस है, हमने माइनस किया। अब b क्यूब के लिए क्या लिखेंगे, b आपका है 3a - 5b, ओके, और ये क्यूब b क्यूब है ना। ओके, ये प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं a - b पे। चलो इज इक्वल टू a - b के लिए क्या है आपका, a - b इन द सेंस ये आपका पूरा का पूरा a, ये पूरा का पूरा b, ठीक है। ब्रैकेट में ही रखो 3a + 5b, ठीक है, ये आपका a हो गया, माइनस b कहाँ है आपका 3a - 5b, क्लियर है। ये देखो ये हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको लिख के समझा रहे, याद रखो। मतलब ये a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a - b। यहां तक ये खत्म हो गया, ठीक है, एक प्रोसीजर खत्म। अब आपको क्या करना है, a² + ab + b²। ये चीज आपको एक प्रॉफिट मिला हुआ है। क्या प्रॉफिट मिला हुआ है कि यहाँ पर दोनों भी साइन आपका प्लस में है, तो सिंबल चेंज कर, मतलब ब्रैकेट ओपन होने के बाद सिंबल चेंज होने की झंझट खत्म हो गई, ठीक है। नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि माइनस है उसके बाद फिर हमको प्लस लेना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कैसा चेंज होगा, तो वो सारे प्रॉब्लम खत्म हो गई, है ना। सो आगे बढ़ते हैं। तो a - b आपका कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पोजिशन को लेना है, तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्यों स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इसे ऐसा कर लेते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे साथ ये तीनों भी फॉर्मूलेस चलने वाले हैं। तो पहले क्या चलेगा, अभी देखते हैं। a² इन द सेंस 3a + 5b इज अ होल स्क्वायर, क्लियर है। ओके चलो, तो इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे 3a + 5b इज अ होल स्क्वायर, हो गया, a² कंप्लीट हो गया। अब ab, ओके, तो यहां पर हमने पहले प्लस लगा लिया। अब इसके लिए हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं, स्पेस नहीं है कि इधर पीछे में कर दें। चलो प्लस के बाद ab, चलो a हम लिखते हैं, हम a इन दिस इज व्हाट 3a, ब्रैकेट में ही रखो 3a + 5b, ठीक है। देन अब उसके बाद फिर आपका b है, तो उसको क्या लिखेंगे 3a - 5b, क्लियर। अब आपको दिया है b², तो पहले साइन b² के पहले जो साइन है प्लस उसको लिख लिया हमने। अब उसके बाद फिर b², तो b² इन दिस इज 3a - 5b इज अ होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा इधर लिखते हैं 3a - 5b इज अ होल स्क्वायर। ये पूरी की पूरी एक लाइन है, ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा अब आपको ये भी रब नहीं होना चाहिए, ये भी समझ आना चाहिए, इसलिए उसे भी रब नहीं किया, है ना। ये पूरी एक लाइन और ये यहाँ पर जो है उसे हमने नीचे लिखा, क्लियर हुआ यहाँ तक। ओके, अब इसे फिर से सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई तो करने कर दिया ही हुआ है। चलिए 3a + 5b is a whole square minus 3a - 5b is a whole square is equal to this minus this a minus b। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या आएगा 3a + 5b एंड माइनस 3a - 5b। इस इतने पोर्शन को क्या करेंगे, ओपन करेंगे ब्रैकेट को, अंदर का ब्रैकेट। चलो 3a + 5b, इसे तो कुछ नहीं करना है। अब ये -3a हो गया, अब -5b है, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम क्या करेंगे +5b। ओके, कंफ्यूजन क्रिएट तो नहीं हो रहा, अच्छे से ध्यान दो। ये हो गया आपका, तो ये क्या सॉल्यूशन निकला, ये a - b, ठीक, इसको इसी का ही सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम।
इसका ही फॉर्मूला है ये, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ही फॉर्मूला है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमने ए माइनस बी निकाल लिया। अब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो चलो ए स्क्वायर के लिए हमने जो निकाला, यहाँ देखो 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर। तो 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर, आपका ये फॉर्मूला बनता है फर्स्ट वाला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसे उस फॉर्मूले पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ए स्क्वायर दिस इज व्हाट 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट, अंदर में आपका राउंड ब्रैकेट रहेगा। तो 3a प्लस 5b सो होल स्क्वायर। क्लियर। अब सेकंड में आ जाइए। सेकंड में हमारा बनेगा a मल्टीप्लाई बाय b। तो a मल्टीप्लाई बाय b इन द सेंस, ये जो आपका प्लस का साइन है तो हमें ऐसे चीज रखना है। a मल्टीप्लाई बाय b इन द सेंस 3a प्लस 5b आपका a हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, इसके बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई b इन द सेंस 3a माइनस 5। क्लियर। ओके, अब आ जाइए प्लस b स्क्वायर इन द सेंस व्हाट 3a माइनस 5b इज द होल स्क्वायर। ठीक है, ये ना 3a माइनस 5b इज द होल स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या? यहाँ पे अच्छे से देख लो, चेक कर लो, अच्छे से समझना है, गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, हमने ये इसे डबल ही लिख दिया, ये इसे एज इट इज उठा के आपको यहाँ पर लिख दिया है ना, ताकि आपको एक साथ समझ में आना चाहिए। क्या है, ये इतने पोर्शन के कारण है ना, यहाँ पर प्लेस नहीं थी इसलिए हमको नीचे तक लिखना पड़ा। अभी हमने सिस्टमेटिक लिख दिया, अब समझ में आएगा। अब आपको समझ में आएगा फॉर्मूला। देखो, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये आपका एक फॉर्मूला बना, सेकंड फॉर्मूला बना, और ये थर्ड फॉर्मूला। ये फर्स्ट a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, और ये आपका a माइनस बी होल स्क्वायर। एक बार अच्छे से चेक कर लो इतने को, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके देन, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। चलो आगे क्या है, देखो आगे हमको और सिंप्लीफाई करना है। तो देखो 3a यहाँ भी है, 3a यहाँ भी है, बट एक जगह आपका प्लस में है और एक जगह माइनस में है। तो प्लस और माइनस क्या होते हैं, कट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे ही निकल गया। 5b दोनों प्लस में है, मतलब 5 5 10। ओके, तो 10 भी हो गया आपका। ओके, दिस इज 10 भी। अब हमें क्या करना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट को हटाने के लिए पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो बीच में आपका प्लस ध्यान रखो। ये आपका क्या है, एक फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसे पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर के प्लस में 3a होल स्क्वायर, याद रखना। चलो इसका ये ब्रैकेट आप रखे रहो अभी, क्योंकि अभी आपको पूरा लिखना है। चलो 3a, क्योंकि यहाँ पर क्यों ऐसा रख रहे पता है क्या, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स भी है और नंबर्स भी है। सिर्फ वेरिएबल रहता ना तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, सिर्फ नंबर रहता तो भी डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन वेरिएबल और नंबर दोनों को भी स्क्वायर देना है, इसलिए हमको ये ब्रैकेट में लिखना कंपल्सरी। 3a होल स्क्वायर। ठीक है, 3a होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाई 3a मल्टीप्लाई बाई 5b। क्यों, 2ab। ठीक है, देन अगेन प्लस b स्क्वायर इन द सेंस 5b होल स्क्वायर। देखो इसको भी हमने पूरा ब्रैकेट में लिखा। क्यों, क्योंकि एक आपका नंबर है और एक आपका वेरिएबल है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक समझा? ओके, अब आइए ये प्लस को रख लीजिए, यहाँ पर रख लिया हमने प्लस को। अब देखो ये भी आपका एक फॉर्मूला है, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, a स्क्वायर इन द सेंस 3a होल स्क्वायर माइनस 5b होल स्क्वायर। हो गया, ये सेकंड फॉर्मूला कंप्लीट। अब थर्ड फॉर्मूले में आएंगे। यहाँ ये जो प्लस है हमने ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद फिर यहाँ 3a होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर इन द सेंस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर इन द सेंस 3a होल स्क्वायर, यहाँ माइनस, ध्यान रखो माइनस है, 2ab इन द सेंस 2 मल्टीप्लाई बाय 3a मल्टीप्लाई बाय 5b। ओके, देन अब क्या करोगे यहाँ पर, यहाँ आपका प्लस है तो हमने प्लस कर दिया, एंड b स्क्वायर इन द सेंस 5b होल स्क्वायर, ये हमने कर दिया स्क्वायर। समझ आ रहा, बहुत लंबा पड़ेगा, लेंदी है, मालूम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप इसे, आपको इसके बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 3-4 टाइम आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि ये तो आपको आता है, ये सब कुछ आपको आता है। हाँ, आपको सेपरेट दिया गया था इसके पहले, है ना, एक ही फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन यहाँ क्या किया है, 4 फॉर्मूलेज आपके एक साथ ही, उसमें ये 3 तो है ही, ये आपका मेन एक और है। ठीक है, तो वो फॉर्मूलेज को साथ में लेकर के हमको सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, चलो अब आ क्या, ये जो 10 भी है हम एज इट इज रखेंगे। अब ये पूरा एक साथ सॉल्व होगा। देखो अब हम स्क्वायर ब्रैकेट हटा रहे हैं। ठीक है, 3 3 9, ये स्क्वायर 9, 3 को मिलेगा, a को भी मिलेगा, तो 9a स्क्वायर हो गया। देन प्लस, अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 6 5 आता है कि नहीं, 5 6 30, 6 5 30, a और b, अब वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई किया तो a हो गया। ठीक, 30ab। ओके, हिंदी में इधर से देखना तो देखो 5 3 15, 15 2 30। ठीक है, देन ये प्लस रख लिया हमने। अभी 5 को भी स्क्वायर मिलेगा, मतलब 25,
वेरिएबल को भी स्क्वायर मिला मतलब वेरिएबल का तो डायरेक्ट हम बी स्क्वायर लिखेंगे और कोई ऑप्शन ही नहीं है। देन ये प्लस किया हमने, 3 3 9, थोड़ा स्पीडली सॉल्व करते चलो ना, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझाया हमने। देन ये माइनस है हमारा, तो क्या हो जाएगा 5 5 5 5 25। ओके, तो ये हो गया हमारा 25 बी स्क्वायर। क्लियर है? ओके, अब आ गया ये प्लस है, प्लस किया हमने 9a स्क्वायर, देन माइनस, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30ab, देन प्लस 5 5 से 25 बी स्क्वायर। चलो क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार अच्छे से रीचेक कर लो। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं। बहुत बड़ा है ना, इसलिए सिंगल सिंगल क्वेश्चंस लेना पड़ रहा है। छोटा रहता तो क्या हम पार्टीशन करते, 2 3 क्वेश्चन आपको एक साथ समझा देते हैं, ताकि आपको एक ही ब्लैक बोर्ड पे बहुत सारा मतलब क्वांटिटी ज्यादा मिल जाए अच्छे से। लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 भी हो गया। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई दिस इज व्हाट, देखते हैं, कहीं कुछ रिलेशन बनता है, कहीं कुछ कटता है। 9a स्क्वायर प्लस में है, और कहीं 9a स्क्वायर, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, मतलब 3 टाइम 9a स्क्वायर प्लस में। तो क्या करेंगे, 9 9 9 नंबर को प्लस करेंगे, 9 3 9 होती है 27, 27, तो ये 27 हो गया। और a स्क्वायर है इन द सेंस उसको तो प्लस में है, तो वैसे ही का वैसे लिखा जाता है। क्लियर? अब आ जाइए 30ab, 30ab यहाँ पर प्लस में है, और कहीं 30ab है, ये देखिए, तो ये आपका कट। ठीक, उसका कोई काम नहीं। अभी आप यहाँ सिंबल नहीं लगाएंगे। सिंबल कब लगता है, देखा जाता है कि जब हम उसे सॉल्यूशन निकाला, अगर कट हो गया तो वो सिंबल तो लगना ही नहीं है ना। अभी देखते हैं 25b स्क्वायर है प्लस में, ये 25b स्क्वायर माइनस में है, तो ये दोनों भी कट गया। ठीक है, इसका काम हो चुका है। जो काम हो चुका है तो रिपीट नहीं करेंगे। अब ये प्लस 25b स्क्वायर, मतलब ये देखो यहाँ से आपको प्लस मिल गया, तो हमको यहाँ क्या लगाना है, प्लस, ये हो गया आपका 25b स्क्वायर। क्लियर? अब इसको और सिंप्लीफाई करो। अब क्या सिंप्लीफाई होगा बोलोगे, अरे कैसे नहीं होता, ये मल्टीप्लीकेशन है ना, 10 के साथ में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा आंसर। तो 27a स्क्वायर और ये 10b क्या होगा, 270a स्क्वायर, सॉरी 270 है ना, 270a स्क्वायर b। क्लियर है? 270, 27 के साथ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 270, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर b, देन प्लस का साइन नीचे उतारो, एंड 25 का 10 के साथ में 250 एंड b स्क्वायर। So this is your final answer. ओके, ये आपका फाइनल आंसर क्लियर हो गया। नोट करो फिर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 6.3। देखते हैं, a प्लस बी होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, हमने सॉल्यूशन लिखा। अब देखो, अभी तक ये आपको वो फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब, आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना। यहाँ देखो, ये a प्लस बी होल क्यूब दिया है, आप क्या कर सकते हैं, a प्लस बी होल क्यूब, तो आप ये यूज करेंगे क्या, नहीं, a प्लस बी होल क्यूब इन द सेंस आपको फॉर्मूला मालूम है क्या, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, सॉरी प्लस है ना, तो प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, पता है आपको ये फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक, और इसे आपको अभी कुछ नहीं करना है। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देन a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू b, यहाँ और कुछ भी नहीं है। चलो, तो यहाँ हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, a प्लस b तो होल क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, a क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। क्लियर? ये फॉर्मूला चलेगा। हमेशा ध्यान रखना, आपको इस तरह से कहीं भी देता है तो आप इसका भी फॉर्मूला भी नहीं लगा लेना। ध्यान देना, सिंपल हो सुबह में जब कट हो जाता है तो हमको उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला पता है, ध्यान रखना है कि हमको फॉर्मूला कहाँ पे कौन सा लगना चाहिए। ठीक है, चलो अब ये हो गया आपका, तो इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे यहाँ पर a क्यूब इन द सेंस आपका a क्यूब तो है ही है, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, मतलब ये आपका जो है ना पूरा फॉर्मूला जैसा लिखा है ना वैसे का वैसे एज इट इज लिखना है, क्योंकि ये जहाँ a और b है तो a और b ही तो है आपका, a के प्लेस पे a है, b के प्लेस पे b है, और कुछ करने की जरूरत है नहीं है, तो इसे हम एज इट इज, लेकिन फॉर्मूला बराबर से अलग से लिखोगे। ठीक है, देन प्लस अब क्या लिखना है, 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर प्लस p क्यूब। ठीक है, अब इसको एज इट इज लिख दीजिए, माइनस a क्यूब। देखो कितना इजीली सॉल्व होता है, ये हो गया माइनस b क्यूब। क्लियर? अब देखो, ये a क्यूब है आपका प्लस में, ये a क्यूब माइनस में है, काट दिया हमने, 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर, ये तो है। अब देखिए b क्यूब और b क्यूब भी आपका क्या है, प्लस माइनस में कट। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। क्या हुआ, आगे सॉल्यूशन है, दिस इज योर फाइनल आंसर।
समझा? ये आपका फाइनल आंसर। इसको अगर आपको लिखना हो, है ना, तो इसमें कॉमन निकाल के लिख सकते हैं, 3ab आपको कॉमन आ जाएगा। आपके टेक्स्ट बुक में शायद यही आपका आंसर होगा, है ना, लेकिन ऐसा भी लिखोगे जो 3ab लिखा है आपने, है ना, यहाँ आपने a प्लस b ऐसा भी लिख दिया तो भी ये आपका फाइनल आंसर। आप दोनों में से जो भी लिखेंगे दोनों भी आपका राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा? तो ये आपके लिए बहुत ईजी है, इसमें आपको ज्यादा फॉर्मूले का यूज नहीं करना पड़ा। ये फॉर्मूले तो आपके काम ही नहीं है इसमें, ठीक है। आपको a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो ये ऑलरेडी ये तो एक फॉर्मूला ही है ना, एक फॉर्मूला ही है, बस उन्हें हमने सब्स्टिट्यूट किया, ये साइड वाले को हमने लिख दिया और जिसके साथ में कट होता है कट कर दिया। इजी है। प्लीज कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आपको हमने जितना पढ़ा है, एक तो हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज आपको क्लियर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नहीं समझ आता, कमेंट सेक्शन पे। क्लियर है? चलिए इसे नोट करो। चलिए देखते हैं ये फोर्थ क्वेश्चन। 3 और 4 आपका छोटे छोटे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने का फिर है। थर्ड का जैसे हमने आपको बताया है ना। अब देखिए फोर्थ, पी क्यूब माइनस पी प्लस 1 होल क्यूब, ठीक है। आप क्वेश्चन लिखा हमने, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 को देखा तो अब आपको कंफ्यूजन हुआ, है ना। हमने उसमें a प्लस बी क्यूब का a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया, सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर आपको यहाँ बोलोगे आप कैसे करना है, तो ध्यान दो, ये आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बी क्यूब पूरा पूरा है। a क्यूब के लिए आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल है और यहाँ बी क्यूब के लिए आपका वेरिएबल के साथ में नंबर एक प्लस करके, ठीक है। तो हमको a क्यूब माइनस बी क्यूब का ही फॉर्मूला, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का ही फॉर्मूला यूज करना है। तो कैसे करोगे, a माइनस बी, ठीक है, इसे a माइनस पूरा का पूरा b एंड a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। याद रखना ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ऐसा है, नहीं तो a स्क्वायर माइनस 2ab मत कर देना, 2ab करोगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे सॉल्व करेंगे। तो a माइनस बी हियर लिख लेते हैं, हियर a इज इक्वल टू व्हाट, p एंड b इज इक्वल टू व्हाट, p प्लस 1, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, पूरा का पूरा रखना है। ओके, तो a इज इक्वल टू p, b इज इक्वल टू, ब्रैकेट में करेंगे क्या, यहाँ आपका जो माइनस है वो माइनस हम रखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, b इज इक्वल टू व्हाट, p प्लस 1 रख दिया हमने, p प्लस 1, ठीक है। ऐसा कर लो, जब ब्रैकेट ओपन होगा तब देखी जाएगी। ये हो गया क्लियर। अब सेकेंड ब्रैकेट में चलते हैं, क्या होगा सेकेंड में, a स्क्वायर इन द सेंस p स्क्वायर, सिर्फ वेरिएबल है इसलिए आप ब्रैकेट में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन a b, तो ये प्लस का साइन लगा देंगे, a इन द सेंस p, b इन द सेंस व्हाट, p प्लस 1, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में लिख करके मल्टीप्लीकेशन है, चलो आपको ऐसे भी कर देते हैं, ये a है मल्टीप्लाई बाई p प्लस 1, क्लियर। देखो शॉर्टकट में एक स्टेप कम करके भी समझा सकते हैं, लेकिन आपके लिए स्टेप बढ़ा रहे हैं हम, ताकि आपको पूरी चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये p प्लस 1 हो गया, देन ये प्लस लगाया, अब p स्क्वायर इन द सेंस p प्लस 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, क्लियर हो गया, सब समझ में आया। चलो अब आगे आ जाओ। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, p माइनस है तो ये माइनस p माइनस प्लस माइनस माइनस 1, ओके, एक सॉल्व हो गया। अब यहाँ आ जाओ, ध्यान रखो ये p प्लस 1 होल स्क्वायर मतलब आपका क्या बन रहा है, a प्लस b होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो अभी देखो ये p स्क्वायर को तो हम पहले निकालेंगे, ब्रैकेट अभी यही रखते हैं, देखते हैं। चलो ये p स्क्वायर हमने निकाल लिया, ओके, देन प्लस p मल्टीप्लाई बाई p इज इक्वल टू p स्क्वायर, p मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू p, क्लियर। अब ये प्लस, ठीक, फॉर्मूला लिखो, p स्क्वायर ना प्लस 2ab, तो 2p, 2 मल्टीप्लाई बाई p मल्टीप्लाई बाई 1, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 2ab, ठीक है, ओके, देन प्लस b स्क्वायर इन द सेंस 1 स्क्वायर, ओके, ये हो गया आपका ये कंप्लीट। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करना है, तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, माइनस और प्लस में है तो ये तो कट गया आपका, सिर्फ बचा -1, एक का काम खत्म। सेकंड में आ जाइए, अब सारे ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे तो हम इसलिए राउंड ब्रैकेट रखते हैं, ठीक है। अभी पहले सॉल्यूशन निकालते हैं, चलो p स्क्वायर पूरा ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, अंदर का भी p स्क्वायर प्लस, इसे अभी एज इट इज लिखो, p स्क्वायर प्लस p, देन प्लस p स्क्वायर, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, जहाँ यहाँ प्लस है ना तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस सॉल्व करते हो। तो 2 मल्टीप्लाई बाई p मल्टीप्लाई बाई 1, 2 1 से 2 ही होता है, और ये हो गया 2p, क्लियर। देन प्लस 1 स्क्वायर इन द सेंस 1 ही होगा, कितने इजीली सिंप्लीफाई हुआ ना। चलो आगे आ जाइए, -1 आपका एज इट इज है। अब देखो अब यहाँ कैसे सिंप्लीफाई करना है, बहुत 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 ध्यान दो। p स्क्वायर प्लस में, p स्क्वायर प्लस में, ये सिर्फ p है, ये भी p स्क्वायर प्लस में, 1 2 3 टाइम्स p स्क्वायर इन द सेंस 3p स्क्वायर, ओके, लिखेंगे यहाँ पे 3p स्क्वायर, ओके, ये 3 का काम हमारा खत्म हो गया। अब बचा क्या, p, यहाँ आपका 1 टाइम p है, यहाँ आपका 2 टाइम p है, तो 2 टाइम p एंड 1 टाइम p इज इक्वल टू 3 टाइम p, क्योंकि दोनों p प्लस में, क्लियर है। अब बचा 1, तो प्लस 1,
ओके, क्लियर हुआ? ये आपका क्या बना? फाइनल आंसर बना क्या? नहीं, अभी -1 के साथ में सबका मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है? तो -1 के साथ में मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा? -3p², क्लियर है? माइनस प्लस माइनस, अब नंबर तो वही रहेंगे क्योंकि 1 के साथ में किसी का भी मल्टीप्लाई करने वाले हो, चाहे वेरिएबल्स हो चाहे नंबर्स हो, तो वो अगर वेरिएबल के साथ में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही वेरिएबल आएगा, नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा, क्लियर है? बस साइन चेंज होगा, -1 है इसलिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये 3p हो गया एंड -1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, अच्छे से देख लो, रीचेक कर लो, गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत ऐसे लेंदी होते हैं थोड़ा, लेकिन आपको कहाँ कहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगता है वो भी आपको दे। आप क्या करोगे? डायरेक्ट p² + 1² मतलब डायरेक्ट लिख दोगे। याद रखना कि ये फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है? नोट करो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन नाउ 6.3। देखते हैं इसे सिंप्लीफाई कैसे करना है। 3xy हमने ये ऑलरेडी आंसर्स में ये क्वेश्चन लिखे रखा है, 3xy - 2ab² - 3xy + 2ab²। क्लियर है? फॉर्मूला कौन सा लगेगा? a³ - b³। ये पूरा का पूरा a³, ये पूरा का पूरा b³, ये पूरा a, ये पूरा b, ठीक? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पहले ये लिख लेते हैं, a = व्हाट? 3xy - 2ab। ये पूरा का पूरा a है, ठीक है? ये पूरा का पूरा आपका b है। 3xy + 2ab। आप बोलेंगे बार बार सब तो सेम है, क्यों सेम है? सिंबल चेंज है कि नहीं? ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पहले देखेंगे a - b। a - b इन द सेंस, पहले ये आपका a है, 3xy - 2ab, ठीक? क्या है आपका? ब्रैकेट में ही रहेगा और ये माइनस आपका ही। अभी हम इसमें चल रहे हैं, याद रखो। अभी ये पूरा a लिखा, ये माइनस लिखा, अब b का लिखेंगे पूरा ब्रैकेट में, 3xy + 2ab। कौन सा पोर्शन कंप्लीट हुआ हमारा? a - b का पोर्शन कंप्लीट हुआ। क्लियर है? ओके, अब इधर आ जाते हैं, a² इन द सेंस ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर, तो इसे हम किस में रखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, ओके? और इसको भी आप स्क्वायर ब्रैकेट में रख लो, बाद में ब्रैकेट ओपन होगा तो अपने आप सिंप्लीफाई होगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे a² इन द सेंस 3xy, ठीक है? 3xy - 2ab² हो गया a², ओके? देन प्लस ab, हाँ ये 3xy² - 2ab², ऐसा मत लिखिएगा, ये पूरा का पूरा a है ना, तो पूरा एक साथ लिखो और स्क्वायर कर दो, ओके? अब a इन द सेंस इसको भी ब्रैकेट में करो, 3xy, ठीक है, -2ab। ये आपका a कंप्लीट हो गया, a कंप्लीट हो गया। बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन, हमने डाला मल्टीप्लिकेशन। अब b लिखेंगे 3xy + 2ab। कंप्लीट हो गया ये वाला क्वेश्चन, ओके? ये साइन लगा लो प्लस। अब हमको देखना है b² इन द सेंस 3xy + 2ab²। चलो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नदी कहाँ बह रही है? देख लो, नीचे की ओर बह रही है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो ये ब्रैकेट हम जैसे ही ओपन करेंगे तो क्या होता है? अब सिंपल ब्रैकेट लेते हैं, 3xy - 2ab। स्टार्टिंग में तो आपका वैसे ही रहेगा, यहाँ तो कोई सिंबल से इफेक्ट होने वाला नहीं। अब ये माइनस इफेक्ट देगा, -3xy एंड माइनस प्लस माइनस 2ab। क्लियर हो गया? यहाँ का काम खत्म। अब इसमें आ जाइए, तो यहाँ आने के लिए अभी आपका स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, ये 3xy - 2ab² मतलब a - b², ये वाला फॉर्मूला चलेगा, ओके? चलो तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे? a - b² इन द सेंस a² - 2ab + b², तो a² मतलब 3xy। ध्यान रखो अच्छे से, ठीक है? a - b² वाला फॉर्मूला चल रहा है, तो अभी आप क्या बोलोगे? ये a² मतलब ये पूरा का पूरा a है, ये ऐसा नहीं चल रहा है। अभी सिर्फ हम इतने को सॉल्व कर रहे हैं, है ना? ये a - b², ये आपका पूरा a है, ये आपका पूरा b है। क्लियर? तो अभी हम सिर्फ इसी को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होगा? a² मतलब 3xy² - 2ab, 2 × 3xy, लेंदी होगा, बहुत बड़ा होगा, चलेगा, मल्टीप्लाई बाय b इन द सेंस 2ab। क्लियर? अब फिर होता है उसके बाद प्लस b², तो b² इन द सेंस 2ab²। ओके, ये फर्स्ट कंप्लीट। अब आ जाइए ये सेकंड में, दिस माइनस दिस एंड दिस प्लस दिस, a - b मल्टीप्लाई बाय a + b इन द सेंस व्हाट? a² - b²। सेकंड वाला फॉर्मूला देख लो, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? ये जो हमारा जो साइन है, ये हमारा क्या है? यहाँ माइनस है, ये हमने कर दिया। उसके बाद ये प्लस का साइन है, इसे हम यहाँ रखेंगे, और ये फॉर्मूले, तो इसके लिए क्या होगा? 3xy² a² हो गया, अब माइनस b² इन द सेंस 2ab² हो गया। यहाँ से यहाँ तक हमारा सेकंड फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया। क्लियर? ठीक है? 3xy² 2ab² a² - b²।
हो गया कंप्लीट। अब यहाँ आ जाइए, ये प्लस का साइन हमारा है उसे ले लेंगे, ये सब साइन कहाँ के हैं, ये मेन साइन है याद रखना। अब इसमें लिखेंगे, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला चलेगा इसमें। तो चलो करो यहाँ पे ब्रैकेट में लेके 3xy होल स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, 2ab दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाई a दिस इज व्हाट, a दिस इज 3xy सेम यहाँ देख सकते हो प्लस माइनस प्लस का साइन मल्टीप्लाई बाई 2ab, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये प्लस, तो ये प्लस हमारे यहाँ आ गया। अब बी स्क्वायर इन द सेंस 2ab होल स्क्वायर हो गया स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, चलो करो, बहुत बड़ा जाता है ये। अब यहाँ देखो क्या करना है, इतने क्वेश्चन में देखो क्या दिख रहा है आपको, 3xy प्लस में 3xy माइनस में, ये आपका कट गया, ठीक है। 2ab और 2ab आपका क्या है माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो आप माइनस माइनस प्लस मतलब 4ab लिख लेंगे, लेकिन सिंबल आपका माइनस का ही रहेगा, ठीक है। ग्रेटर नंबर के आगे जो साइन रहता है या इक्वल नंबर रहता है तो साइन सेम ही रहता है, इक्वल नंबर और ग्रेटर नंबर इसमें साइन आपका सेम रहेगा, ठीक है। ओके चलिए ये आ गया एक, ये हमारा काम खत्म। अब उसमें आ जाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट अभी नहीं हटाते, 3 3 9 9x स्क्वायर, ठीक है, देन y स्क्वायर, क्लियर। अब देखते हैं बाद में स्क्वायर ब्रैकेट हट जाएगा तो चलेगा क्या, नहीं अभी नहीं करते, चलो छोड़ो। अब माइनस 2 3 6 6 2 12, ठीक है। यहाँ देखो इतने क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, 2ab का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो 2 3 6 6 2 12 क्या किया हमने, नंबर को सॉल्व किया। अब वेरिएबल को सॉल्व करेंगे तो x y a b हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 2ab होल स्क्वायर को सॉल्व करना है। इतना क्वेश्चन है ना हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये प्लस लगा दिया हमने, ये प्लस को 2ab होल स्क्वायर इन द सेंस 2 2 4 a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अब आगे आ जाइए 3xy होल स्क्वायर एंड 2ab होल स्क्वायर, क्या करेंगे इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये जो प्लस हमने ऐसे ही रखा, 3 3 9 x स्क्वायर देन y स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस हमने रख लिया, 2 2 4 a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, बस ये प्लस को हम यहाँ रखेंगे, 3xy होल स्क्वायर इन द सेंस 9 3 3 9 होता है x स्क्वायर y स्क्वायर, ये प्लस हमने रखा है यहाँ पे। अब यहाँ से चालू करोगे कौन सा 2ab, ठीक है, तो 2ab फिर से आपको वही रहेगा 12xy ab, क्योंकि नंबर तो सेम है ना, बस साइन चेंज हुआ है, इसलिए हमारा आंसर भी यहाँ पे सेम सेम आएगा। तो चलो 12xy ab हो गया, प्लस साइन लिखा हमने, अब उसके बाद पे 2ab होल स्क्वायर इन द सेंस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ओके, मतलब ये सिंपल से सॉल्व हो गया, तो इसे ही हम राउंड ब्रैकेट ही ले लेते हैं, अभी कहीं ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी ना, तो ये हमारा राउंड ब्रैकेट। अब देखो अब और क्या सिंप्लीफाई करना है, -4ab तो हमने एज इट इज लिखा, अब यहाँ हमको देखना है ना, किसी का रिलेशन बन रहा कुछ कट रहा, तो 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ प्लस में है, और कहाँ है x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये है, ये भी आपका 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में है, ओके, ये भी 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में है, बस 3 टाइम है, तो 9 3 से 27 कर लिया, मतलब नंबर को प्लस कर लिया, और x स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये प्लस माइनस वाले साइन में इंडेक्सेस सेम रहते हैं, याद रखना, ठीक है। अब -12xy ab, इसका रिलेशन देखते हैं, कहीं कट होता है कुछ होता है, देखिए +12xy b मतलब माइनस और प्लस आपका कट, ठीक है। फिर आगे आ जाइए 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ये आपका प्लस में है, 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस में, ये हो गया कट, ठीक है। 9x स्क्वायर हमने इसका यूज कर लिया था, कंफ्यूजन में नहीं रहना, नहीं तो डबल से कर दोगे। अब बचा आपके पास +4a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक, निकल गया आपका आंसर, अभी नहीं निकला, इसे और सिंप्लीफाई करना है, आपको सिंप्लीफाई करने बोला है तो आपको सिंप्लीफाई ही करना है। तो 27 4 से कितना होता है, टेबल आता है क्या 27 4 से, देख लीजिए, 7 4 से 28 9 4 2 8 9 10 108, ठीक है। नंबर का मल्टीप्लाई किया हमने, तो आंसर आपको माइनस में ही आएगा, याद रखो, क्या लिखा था हमने 108, ओके 108। अब देखो x स्क्वायर वाई स्क्वायर ए बी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए बी, आपको अगर आप ए बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखोगे वो भी सही है, रॉन्ग नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि जिसका इंडेक्स है वो जिसके इंडेक्स है उसके इंडेक्स उसके साथ ही रहना चाहिए, नहीं तो आप एक्स वाई लिख देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, रॉन्ग, समझा। आप यहाँ पर ए बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी लिख सकते हो, और इसे पहले लिख के इसे बाद में भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी, यार कभी कभी तो फ्री रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस, तो ये हमने कर दिया माइनस, ठीक है। अब 4 4 से कितना होता है, 4 4 से होता है 16, ओके। अब ये ए भी है और ये भी ए भी है, तो ध्यान रखो यहाँ मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन में इंडेक्सेस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो ये a 2 टाइम्स है, यहाँ a 1 टाइम्स है, इन द सेंस a क्यूब हो गया,
यहाँ बी 2 टाइम्स है, यहाँ बी 1 टाइम्स है, मतलब बी क्यूब हो गया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। मजा आई कि नहीं? आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ईजी है, ठीक है। सो दिस इज द 5th क्वेश्चन कंप्लीट। इजीली सॉल्व होता है, बस ये है कि बहुत ज्यादा लंबा है, एक एक चीज को समझना पड़ता है हमको, प्लस माइनस पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। ऊपर नोट करो। सो फ्रेंड्स, होप आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत पसंद आया होगा। बहुत ज्यादा लेंदी था, कोई टेंशन वाली बात नहीं, धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन पे बताइए यार आपको कैसा लगा। हेलो स्टडीज हमारा चैनल है, हेलो स्टडीज में जाइए, सर्च कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा, है ना। इसके साथ साथ हम बाद में ऐसे छोटे बच्चों की स्टोरीज भी अपलोड करेंगे। मोटिवेटेड स्टोरीज भी बहुत अच्छी होती है, बहुत सारी स्टोरीज हमें आती है, लाएंगे आपके लिए। एक प्लेलिस्ट में एक सेक्शन आपका स्टोरीज का हो जाएगा, उसे भी आप देखिएगा। अभी पहले इसे एंजॉय कीजिए, एग्जाम का टाइम आ रहा है, खेल मजाक नहीं होना चाहिए। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करते रहिए यार, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ में। अभी ज़्यादा शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इस चीज़ की जरूरत है ना। समझ में तो सब कुछ आ रहा है आपको, और फॉर्मूलेज लगे, कोई टेंशन नहीं, हम एक एक फॉर्मूला जानते हैं, एक एक फॉर्मूले के साथ में पार्ट पार्ट में हम उसे डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर, जो कि आपका 6.4 रहेगा। लेक्चर नंबर 1 रहेगा 6.4, ये आपका लेक्चर नंबर 2 था ना 6.3 के, आपके 2 लेक्चर बने, ठीक है। तो चलो, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे।